हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? फाइन, गुड। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात। आई एम आल्सो फाइन, चंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। चलो तो हम शुरू करते हैं। तो जी हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद डिस्कशन। डिस्कशन पहले क्या करें? पहले रेस कर लें। यस। अभी ऑफलाइन बैचेस चेंज होने वाले हैं क्या? अनुपम अजय प्रताप सिंह, आई डोंट नो। चेंज तो नहीं होंगे। जहां तक मैं जानता हूँ कि बैचेस शायद वही होने चाहिए। उसके बाद की कहानी क्या होगी, आई डोंट नो। और इवन ऑफलाइन में क्या होने वाला, कैसे होने वाला, क्या कुछ नो आइडिया, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पीछे सब बोल रहे थे ओल्ड बैचेस विल बी वेनिस्ड, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोला, नो आइडिया। ओके, रेस नंबर 31 मैंने आपको ऑलरेडी आंसर की और सॉल्यूशन सेंड कर चुका हूँ। आपने नोट्स पढ़ लिए, अब हम इसे डाउट करना शुरू कर रहे हैं। सो रेस नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? उत्सव, यस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या आपने कभी कॉम्प्लेक्स देखा? क्या आपने कभी कंपाउंड देखा? हाँ या ना? नहीं देखा? इसका मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, ये बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, सेवंथ, सेवंथ। सेवंथ में allyl CO3 cannot exist due to small size. Due to small size, it cannot fit in voids. जो voids बनते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड तो voids बनेंगे, voids में ये प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता बिकॉज अनायन का साइज बहुत बड़ा हो गया। बाइकार्बोनेट अनायन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पे voids जो बड़े बनेंगे, voids बड़े बनेंगे तो वहां पे लिथियम छोटा सा वो फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका रीजन ये है, ना कि जो नीचे दिया गया है। दैट्स आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट, नीचे वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जानते हो लैटिस एनर्जी के थ्रू आप आंसर दे सकते हो LI2 की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, कोई डाउट नहीं। 9th में ए बी कैन बी। जय, बी, बी यदि आपको पीपीटी देगा, हीटिंग करने के बाद देगा या हीटिंग से पहले देगा? आपको पीपीटी मिलना चाहिए ऑनली ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद मिलना चाहिए, हीटिंग के पहले नहीं। क्या कार्बोनेट आपको पहले देगा, जबकि ये बोला कि हीटिंग के बाद पीपीटी कौन देगा? हीटिंग के बाद भी बाइकार्बोनेट देगा, बिकॉज बाइकार्बोनेट टूटेगा इन CO2 H2 एंड कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10th का डी होना, यस आंसर क्वेश्चन 10th का डी है। यस, सही बोल रहे दुर्गेश राण, इतना बिल्कुल सही बोल रहे। आगे बढ़ते हैं जी। तो मैंने आपको शायद लास्ट मतलब कल कल मैंने आपको
मेटलर्जी के और सॉल्ट की सारे सारे रेसेस कंबाइंड फॉर्म में दे दिया। क्या आपको मिला ही नहीं मिला? मिल गया, शायद आपको बेनिफिट हो इसलिए दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज से कहानी कंप्लीट हुई, अब शुरू करते हैं डिस्कशन के बाद आज की स्टोरी। आज मैं थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या लोग तैयार है? तैयार हम लोग? ठीक है, तो आंसर देना शुरू करें। क्या लगता है आपको ए में कौन था? सल्फाइड। तो ध्यान सुनो, ध्यान से। पॉइंट है यहां पे कोई ना कोई तो होगा जो कि पीपीटी फॉर्म करेगा और उसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा और वो ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में डायल्यूट मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल है, मतलब वो सल्फेट है, मतलब वो सल्फेट है। क्योंकि यहाँ पर सल्फेट ही ऐसा है जो कि डायल्यूट मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं। और यस, मैं सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना सकता हूँ, और सल्फाइड का पीपीटी कौन देगा? सल्फाइड। बहुत सारे ऑप्शन थे। तो जैसे सल्फाइड में आपने यहाँ पे बना तो इट विल प्रोड्यूस BaSO3, फिर FeCl3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको? सल्फाइड को। ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा? सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और खुद किस में जाएगा? इन Fe+2 या FeCl2, आप जो भी बोलो, Fe+2 बोलो या FeCl2 बोलो, बात बराबर है। इट्स ओके। डाइल्यूट एसिड में ऐड करूं डाइल्यूट HCl, देन इट विल प्रोड्यूस SO2। आगे बढ़ूं तो ये आपको क्या देगा? बेरियम सल्फाइड। बोले तो बेरेटा वाटर टेस्ट, बेरेटा वाटर टेस्ट नाम सुना होगा, नाम सुना है बेरेटा वाटर। अब आपको एक्सेस में पास करने से क्या मिलेगा? BaHSO3 का होल ट्वाइस। ओके, एसिडिक गैस में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन पास किया इन प्रेजेंस ऑफ V2 V2 एज ए कैटलिस्ट। एक्चुअली ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं इन कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाम सुना होगा, H2SO4 नाम सुना है, उसकी प्रिपरेशन में एक्चुअली ये यूज होता है। तो व्हाट इज E? E इज SO3, और SO3 में पानी डाला तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए जो था वो था सल्फाइड सॉल्यूशन, और आपने इसमें ऐड किया AgNO3, देन इट विल प्रोड्यूस Ag2SO3। राइट पीपीटी। उसके एक्वा सस्पेंशन को हीट करता हूं तो मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको नोट में एक बात पढ़ाया था, Na2CO3 का एक्वा सस्पेंशन को हीट करना, Ag2SO3 को हीट करना, तो कुछ याद हो तो यहाँ पे कुछ अलग था, ब्लैक रेसिड्यू मतलब सिल्वर, और यहाँ पे कौन था? H2SO4। इवन की एफ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, एफ यहाँ पे बन चुके हैं H2SO4। लॉजिकली ऐसा कोई है जिसका आप सारे आंसर सही हो? यदि है तो वाई लिख दो, वाई, वाई मींस यस, ओनली वाई। ये सारे आंसर सही हो, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड, नाइस। तो आई होप सॉल्ट में रिवीजन कैसे करते हैं वो क्लियर है, बिकॉज सल्फाइड का जो भी टेस्ट था वो पढ़ा चुका हूं यहाँ पे। सल्फाइड जो भी नोट्स थे, नोट या टेस्ट जो था, लाइक लव वाटर टेस्ट, बेरेटा वाटर टेस्ट पढ़ा चुका हूँ। और सल्फाइड का नोट्स लाइक किसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, मैंने वो आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको पढ़ा दिया कि सल्फेट इनसोल्युबल होता है पानी में, ये सब पढ़ा दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़े तो अगेन आपको क्लास के एंड में वापस आपको वही फ्लो डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन मिलेगा, जब वो पूरा रिवाइज कराएगा जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग को सच में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, क्या इनको मजा आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने में, मतलब फ्लो डायग्राम वाले क्वेश्चन में मजा आता है? तो इसको कंटिन्यू करना, इसको कंटिन्यू करना, मजा आएगा। मतलब हर दिन करने की ट्राई करना,
चाहे आपको 50% सही हो, चाहे 70% सही हो, चाहे 80% सही हो, चाहे 100% सही हो, करने का ट्राई जरूर करने का, बहुत मजा आता है। तो हेडिंग डालिए मैत्री। इसके लिए ना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको पहले पूरे नोट्स पढ़ने होंगे। जैसे आज मैं वो जो क्वेश्चन दूंगा उसका अटेम्प्ट करने से पहले आज मैं आपको जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करना। रिवीजन किया 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, फिर क्वेश्चन सोल्व करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर एक बारी H2O2 क्यों ऑक्सीडाइज नहीं करता? करता है भाई, H2O2 ऑक्सीडाइज करता है। कब नहीं करता? करता है। क्या हम आगे बढ़े? चलो तैयार है? तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सल्फाइड। हेडिंग डालो टेस्ट ऑफ सल्फाइड। टेस्ट ऑफ सल्फाइड। तो शुरू करें आंसर प्रॉब्लम। ओके, इसमें लिखो नंबर 1 पहला पॉइंट। फर्स्ट टेस्ट में पढ़ाऊंगा वो है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी में क्या कहना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे सल्फाइड की सोल्युबिलिटी में बात करूंगा। क्या बात करूंगा? हमेशा एल्कली मेटल, एल्कली मेटल और एल्कन अर्थ मेटल के साथ में जो भी बनेगा मैं उससे सोल्युबिलिटी में बात करूंगा हमेशा। अब से जो भी एसिडिक रेडिकल बचे हैं मैं उन सब में हमेशा पहला पॉइंट यही लिखूंगा, सोल्युबिलिटी विथ एल्कली मेटल विथ एल्कन अर्थ मेटल। मैं आपको ये सोल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा अब से हमेशा। चाहो तो आप यहां पढ़ लो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सोल्युबिलिटी यहां पे भी आपको गिवन है, आपको यहाँ पे सोल्युबिलिटी रेस नंबर 29 में पूरा चार्ट गिवन कि कौन कौन सोल्यूबल कौन कौन इनसोल्यूबल। आप चाहो तो यहां से पढ़ो, दो ऑप्शन है, कौन सा सोल्यूबल कौन सा इनसोल्यूबल। बातें क्लियर है? अब एक साथ पढ़ने में ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कब क्या था, इसलिए मैं एक फॉर्मेट आपको रेस नंबर 29 के तरह से दे चुका हूं। दूसरा फॉर्मेट जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं कि मैं आपको हर एक एसिड रेडिकल में सबसे पहला पॉइंट सोल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा। क्लियर है? मैं आपको दोनों फॉर्मेट दे रहा हूं, आपको जो पसंद हो वहां से याद करो। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। तो होता क्या है, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका इसके अंदर मैं बहुत सारी बातें लिखाऊंगा। दो तरीके हैं, ये तो डायरेक्ट लिखो या आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है कि एल्कली मेटल सल्फाइड सोल्यूबल इन वाटर, alkali metal sulfide soluble in water. Number two, alkaline earth metal sulfide are sparingly soluble in water. Sparingly soluble in water. टिक को क्रॉस का मतलब है भी और नहीं भी, मतलब sparingly soluble in water। आप इस तरह से लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं एक लैंग्वेज फॉर्म एज ए विश, जो आपको लिखना है वो लिख लो। All alkali metal sulfide are soluble in water. Number two, all alkaline earth metal sulfide are sparingly soluble in water. मतलब soluble होगा बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जाके soluble होगा। आपको जो भी अच्छा हो आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है आप उसमें लिखो, आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है आप उसमें लिखो, एज ए विश। दोनों मत लिखो, दोनों मत लिखो। अनिकेत प्रकाश वापस से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑल एल्कली मेटल सल्फाइड आर सोल्यूबल इन वाटर, जो मैंने आपको इंग्लिश में लिखा हुआ लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ ये आपके सामने। दूसरा लिखा हुआ कि ऑल एल्काइन अर्थ मेटल सल्फाइड आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, जो मैंने आपको यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ। अब वो जो पसंद वो लिखो। क्या हम आगे बढ़े? होता क्या है यहाँ पर सर, इसका थोड़ा आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज स्पेरिंगली। तो स्पेरिंगली का मतलब है लाइक डिस्प्रिन। डिस्प्रिन को पकड़ो पानी में डाल दो, वो विद इन 5 सेकंड डिजोल्व हो जाती है। जानते हैं आप ये बात? जानते हैं ये बात? हाँ। लेकिन आ, कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिसको पानी में डालोगे ना वो ऑन द स्पॉट आपको दिखेगा वो सोल्यूबल नहीं है।
पर 10 मिनट बाद जाके देखोगे वो सोल्यूबल हो रही है, वो सोल्यूबल हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल। मतलब ये जो भाषा बना, ये भाषा पीपीटी सीपीटी नहीं बनाते, ये पीपीटी नहीं बनाते, ठीक है। मतलब क्या चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि लाइक अर्थ मेटल सल्फाइड, लाइक बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड पीपीटी नहीं है। यदि आप इसमें पानी छाने डालोगे, then it will produce after some time barium hydroxide and BaSS का whole twice, BaSS का whole twice, and both are soluble, दोनों ही soluble, ये भी soluble, कुछ टाइम बाद में जाके soluble होगा। तो ये मत बोलना कि ये पीपीटी फॉर्म करता है क्या, ये मत बोलना, ये पीपीटी फॉर्म नहीं करता, बोथ आर soluble। ओके क्या हम आगे बढ़े, नोट किया आपने, यस ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सारे ही सोल्यूबल होते हैं क्या, आवास कुमार, सोडियम बाइकार्बोनेट कम सोल्यूबल होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कम सोल्यूबल होते हैं। So the next one, number 2 heading डालो, test with dilute HCl or dilute H2SO4, test with dilute HCl और dilute H2SO4। बताओ यदि सल्फाइड सॉल्यूशन में आपने ऐड किया dilute HCl और dilute H2SO4, बताओ क्या मिलेगा। H2S, H2S का कलर क्या है, H2S का कलर क्या है, कलर नहीं, हाँ रोडन, कलर कलर क्या, रोडन कलर क्या, कलर है ब्लैक कलर, पर यदि H2S गैस का ब्लैक कलर होता है या कलरलेस होता है, आंसर कलरलेस। डायल्यूट के साथ सारे सारे कलरलेस देते हैं एक्सेप्ट वन, NO2 नेट, वो NO2 माइनस, वो देगा ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स कृपया करके अपना थोड़े अपनी स्पीड बढ़ाना लिखने की, वो अब मैं मेरी भी स्पीड बढ़ाने वाला, तो क्या हम बढ़े आगे, ठीक है ओके। तो मेरा क्वेश्चन है कि अब राइट नाउ मैं बीच में सल्फाइड पढ़ाते पढ़ाते मैं अचानक से H2S के टेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। मैं H2S के 4 टेस्ट पढ़ाऊंगा बीच में, तो H2S का जिक्र यहाँ होगा, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, H2S खत्म, फिर वापस से मैं लौट के आऊंगा सल्फाइड में, और जब वापस से लौट के आऊंगा सल्फाइड में तो वहां पे कौन सा टेस्ट पढ़ाऊंगा, कौन सा नंबर का टेस्ट पढ़ाऊंगा, 12 टेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो द अबव यहाँ पे जो भी गैस निकली है उसको मैं किसी से आइडेंटिफाई करते हैं, इसका क्या टेस्ट है, तो लिखिएगा द अबव कलरलेस गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सेवरल मेथड्स, लिखिएगा द अबव कलरलेस गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सेवरल मेथड्स। शिवांश बिल्कुल सही बोल रहा, अंकुर हो गए, नो प्रॉब्लम, डन। तो एक सब हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो टेस्ट ऑफ H2S, टेस्ट ऑफ H2S, ठीक है। तो पहला तरीका है कि किसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 1 बाय स्मेल, बाय स्मेल उसकी स्मेल कैसी होती है, रोडेनिक स्मेल, नंबर 1 विथ रोडेनिक स्मेल, पहला टेस्ट आप जानती हो विथ रोडेनिक स्मेल, वेरी गुड। ओके नंबर 2 ध्यान सुनना, आपने एक लेड एसिटेट पेपर लो, लेड एसिटेट पेपर, पेपर पे लेड एसिड होना चाहिए ड्राई फॉर्म में, जब ड्राई लेड एसिड पेपर लोगे इसको आप H2S गैस पास कराओगे, नो रिएक्शन, नो ऑब्जर्वेशन, बट वही आप यदि लेड एसिड पेपर को थोड़ा सा पानी में डिप कर दो, मॉइस्ट कर दो हल्का सा,
या थोड़ा सा उसको पानी में स्प्रिंकल कर दो, तो अब वो मॉइस्ट लेड एसिड पेपर ना, यदि उसके पास मैं H2S लेके जाऊं तो वो पेपर के कलर को चेंज कर देगा, और वो कन्वर्ट कर देगा इन ब्लैक कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PBS। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा, इट कैन कन्वर्ट moist lead acid paper into black due to the formation of PBS। यदि आप लेड एसिड पेपर ड्राई फॉर्म में लेते तो ऐसा नहीं हो पाता, H2S का में ऑब्जर्वेशन नहीं देता, लेकिन आपने मॉइस्ट यूज किया। मॉइस्ट मॉइस्ट मतलब कि पानी की प्रेजेंस में यदि आप ये काम करने जा रहे हो, क्या आपने नोट किया, क्या आपने लैंग्वेज लिखी? यस, यदि आप मॉइस्ट पेपर ले रहे हो, मतलब विद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी, तो ये भाई साहब हल्का सा आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ये आयंस प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। ड्राई कंडीशन में आयन कैसे प्रोड्यूस करेगा? कॉमन सेंस है, पानी की प्रेजेंस तो आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर सकता है लॉजिकली। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। अब जैसे आपने H2S पास किया, तो H2S एक एसिडिक गैस है, पानी की प्रेजेंस है, आपने यहाँ पे बोला मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब पानी, तो पानी की प्रेजेंस में एक बार बताओ, सोच में से बताना, H2S का नेचर क्या है? क्या ये बेसिक एसिडिक है? बेसिक H2S क्या है? एसिडिक, बेसिक एसिडिक गैस। एसिडिक गैस तो H+ देगा, H+ देगा या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, दोनों बात बराबर होते हैं, ये तब जानते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में वो जानते हो कि H+ दो या आपको हाइड्रोनियम आयन दो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि आपने यहाँ पे गौर किया होगा तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो रही है मेनली? रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो रही है मेनली? आंसर आंसर बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ध्यान से सुनना, पहले बात तो पानी बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा पानी लिया तो थोड़ा सा आपको आयन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर H2S एक वीक एसिडिक गैस है, वीक एसिडिक गैस है, वो इतना इजिली H+ प्रोवाइड नहीं कराता, वो इतना इजिली ब्रेक नहीं होता कि सब H2S बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डाल दो, लो सब H+ लो, ना भाई, आराम से देखो, आराम से। ठीक है, इसलिए भी ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहती है, इतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है इसकी। तो मेरा प्रश्न है कि यदि आपको दोनों के आयन प्रॉपरली मिले या नहीं मिले, दोनों के आयंस आपको प्रॉपरली मिले नहीं मिले? नहीं मिले, लेकिन फिर भी इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगी कि ये पीपीटी बनाना शुरू कर सकते हैं, ये पीपीटी बनाना शुरू कर सकते हैं। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि ये इसके KSP को एक्सीड करना शुरू कर देगा, और जैसे KSP को एक्सीड किया, अब आपको पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर लाइट की और सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, हम जानते हैं बात, बट फिर भी इतने सफिशिएंट इनफ है कि ये पीपीटी फॉर्म करना शुरू कर दे, व्हाइट ब्लैक पीपीटी। तो अब यहाँ पे दो वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, एक है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, एक आयनिक प्रोडक्ट, जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया या चल रहा है? चल रहा है। यदि ऐसा है तो क्या आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको पढ़ा दिया गया है? क्या आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको पढ़ा दिया गया है? KSP क्या वो पढ़ा दिया गया? नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, तो अभी मेरे से मत पूछना सर ये क्या लिखा हुआ है, अभी मेरे से मत पूछना क्या लिखा हुआ है। जिस दिन आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा दिया जाए, एज वेल आयनिक प्रोडक्ट आपको पढ़ा दिया जाए, उस दिन एक बार उसको वापस से पढ़ लेना, और समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना, बता दूंगा। बिकॉज बहुत जल्द आप इस वर्ड से रूबरू होने वाले हैं, आप समझने वाले ये क्या है। मैं नहीं चाहता फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू करूं, मैं चाहता जो सर पढ़ा है वो कंटिन्यू करें, बेटर है। ठीक ठीक, इतना मान लो
कि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम था। बहुत कम क्यों? बिकॉज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी, लेकिन फिर भी इतना सफिशिएंट था इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कि ये पीपीटी बना सके, ये पीपीटी बना सके। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। कभी भी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उसके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वो पीपीटी फॉर्म करेगा। और जिस सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी आयनिक प्रोडक्ट से, तो पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, वो थोड़ा बता देता हूँ। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant is known as ionic product. Product of concentration of reactant is known as ionic product. सर आपको और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सिंपल से फंडा है, इफ द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो पीपीटी मिलेगा, तो पीपीटी मिलेगा। फिर जिसका उल्टा हुआ तो पीपीटी नहीं मिलेगा, तो वो सोल्यूबल है। क्या कहानी क्लियर है? अभी मैं आपको इतना बताऊंगा, बाकी सब कहानी सर बताएंगे। ठीक साहब, अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पे मैंने क्या यूज किया? लेड एसिड पेपर। एसिड का जो तीसरा टेस्ट है वो है विथ कैडमियम एसिड पेपर। विथ कैडमियम एसिड पेपर बताओ तो यहाँ पे क्या पीपीटी मिलने वाला है? बिल्कुल सेम। श्रीनाथ यस। तो यहाँ पे बनेगा सीडीएस, कैडमियम सल्फाइड। और कैडमियम सल्फाइड मतलब कड़ीज। कड़ीज का कलर क्या होगा? कड़ीज का कलर क्या होगा? कड़ीज। सीडीएस का कलर क्या होगा? कड़ीज। कड़ीज। भाई रोहित, रोहित कड़ी खाता ग्रीन कलर की। वाह रोहित, कभी आपने कड़ी नाम नहीं सुना? कड़ी, कभी कड़ी कड़ी खाते नहीं खाते हो? कड़ी बोलते हो कड़ी बोलते हो, आई डोंट नो, कभी नाम नहीं सुना? कड़ी चावल, कड़ी चावल नाम सुना होगा? मैं बावड़े हो गए हो। मुझे क्या लगता है कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला लेक्चर में पढ़ाया था ये सीडीएस का पीपीटी, ये पीपीटी। तो बिल्कुल सेम टू सेम भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। देख लो वो चेंज है क्या? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। क्या इसको लिखना चाहेंगे या आप बाद में लिखना चाहेंगे? आप बोलो। ये में स्पीड मेंटेन करनी है तो क्या आप इसको हैंडआउट से लिख सकते हो? हैंडआउट से नोट कर सकते हैं आप बोलो, जैसे आप बोलो, जैसे आप बोलो। या आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लो, बात बस खत्म। इनफ इनफ, इतना लिख लो वो भी चलेगा। बाकी सब तो सेम है ना, सिर्फ इतना लिख लो, बाकी सेम है ना। बाकी क्यों लिख लो तामझाम? चलेगा। आपको इतना लिखने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। आफ्टर 30 सेकंड में इसको आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी तो कहानी सेम है। हैंडआउट से लिख लेना भाई, जिसको पूरा लिखना है हैंडआउट से लिख लो, अदरवाइज अभी 2 लाइन लिख लो। इतना स्पेस छोड़ना आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। ये बताओ जो H2S है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। क्या इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? क्या H2S में ऑक्सीडाइज कर सकता है या फिर रिड्यूस कर सकता हूँ? ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर 4th टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 4th टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे क्या लगता है, मैं आपको बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे। लाइक KMnO4। KMnO4 जब H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो मैग्नीज सेकंड +2 इन एसिडिक मीडियम। व्हाट H2S, H2S कहां जाएगा? ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? ये जाएगा सल्फर में। -2 से आएगा ये 0 में, सल्फर में। और सल्फर में आपको क्या मिलेगा? येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। नाम तो आपने सुना होगा। क्या नाम सुना? नहीं सुना? सुना है? सुना है? ओके। एक और बात ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना ध्यान से। मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ।
लाइक H2S, HCl, अमोनिया, ये सब जो होते हैं ना भाई, ये जो इनको तो हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो एसिड्स अभी मान लो ये हाइड्रो एसिड्स है। तो भाई जब इनको ऑक्सीडाइज करते हैं ना, हाइड्रो एसिड को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो पहले जाते हैं ये एलिमेंट में, पहले एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट। लेकिन आप सल्फाइड सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करोगे, सॉल्यूशन को लाइक Na2S टाइप ऐसा कुछ, नॉट हाइड्रो एसिड, सॉल्ट, ये जब सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करोगे तो उस समय ये जाएगा सल्फेट में। तो जब ये हाइड्रो एसिड को आप ऑक्सीडाइज करोगे पहले जगह एलिमेंट, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज हो तो बढ़िया बात, नहीं तो कोई बात नहीं। जबकि सॉल्ट फॉर्म में कोई चीज हो तो वो जाएगा हायर में, सल्फेट में। बात क्लियर है? अब दूरिय सत्र पूछने से टर्बिडिटी का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए, क्या मैं टर्बिडिटी का मतलब वापस समझाऊं? आप लोग बोलो ये सुनो, क्या मैं आपको कई बार समझा चुका हूं? तो दुर्गे सतना आप रहते कहां पर हो, कहां से आए आप, इतने दिन कहां थे आप? क्लास अटेंड नहीं करते हो? कभी कभी मन में आ जाता है कि यस चलो आज हम, चलो आज कुछ पूछते हैं। हर दिन क्लास अटेंड किया करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, वेरी गुड। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था। मतलब कुछ लोग मजे लेने आते हैं। बात बात क्लियर है भाई? अब सुनो सुनो, कृपया करके ना 2 मिनट रुक जाना। अब 2 मिनट रुक जाना, लिखना मत। बस अब मुझे बोलो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और कौन कौन से होते हैं? आपने शायद नाम सुना K2 Cl2 7। उस उन भैंसों का कलर क्या होता है? K2 Cl2 7 का कलर क्या होता है? ऑरेंज। किस में जाएगा वो? कार्बन+3 में। उसका कलर क्या होगा? ग्रीन। और कोई FeCl3 सॉल्यूशन, FeCl3 सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? FeCl3 सॉल्यूशन येलो सॉल्यूशन। कहाँ जाएगा इन FeCl2? ये क्या बनेगा? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। फिर वो स्टार्च वाला कुछ था, याद हो तो स्टार्च वाला, IO3 प्लस स्टार्च कलरलेस होता, कहाँ जाएगा? इन आयोडीन प्लस स्टार्च। उसका कलर क्या था? डीप ब्लू। फिर वो ब्रोमीन वाटर, आयोडीन वाटर, क्लोरीन वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ब्रोमीन वाटर रेड सॉल्यूशन, आयोडीन वाटर वायलेट सॉल्यूशन, क्लोरीन वाटर कलरलेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कलरलेस। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं क्लोरीन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं यूज कर सकता हूँ? अरे भाई देखो तो सही, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? देखो तो सही, ये H2S है। क्या मैं, क्या मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलेगा? क्या मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलेगा? क्या मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना भाई। SO2 बनाएगा सल्फेट, वो बनाएगा कलरलेस से कलरलेस, बट ये कलरलेस से, ये भाई साहब कलरलेस से क्या कलरलेस बन रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ या ये कुछ में पॉपुलेशन विजिबल है, विजिबल है। तो क्या आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप वापस से ये चीज लिखेंगे अपने नोट्स में वापस से। आपने पहली लाइन तो लिख ली होगी, क्या मैं पहली लाइन लिख ली? क्या मैं फर्स्ट लाइन आपने लिख ली वाली? लिख ली। बाकी आपको होमवर्क है, आप वापस लिखोगे। आप खुद ही मन आप वापस से लिखना, जितना बार लिखोगे उतना बार आपको याद, आपको कलर्स याद होंगे। और मैं चाहता हूँ वो कलर्स याद हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम आगे बढ़े? अमितेश, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, क्या आप खुद कर लोगे? कितना गैप छोड़ना है वो क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो अब हम वापस से शुरू करते हैं सल्फाइड का टेस्ट। सल्फाइड का टेस्ट वापस शुरू करें। अब सल्फाइड का कौन सा टेस्ट हमें करना है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 हेडन डालो, स्पेसिफिक टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। स्पेसिफिक टेस्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। भाई लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अमितेश पहले नेशनल हाइड्रोजन बनेगा, उसके बाद यदि और कोई मिला तो मिला, अदरवाइज खुद उड़ जाएगा। अमितेश पहले नेशनल हाइड्रोजन मिलते। क्या हम शुरू करें? ओके, पहला पॉइंट ये कि मैं एस एन पी बार बार यूज करूंगा। अब आगे जब तक पॉइंट नंबर 4 ना आए
जब तक पॉइंट नंबर 4 है तब तक मैं एसएनपी यूज करता हूँ, बार बार यूज करूंगा। एसएनपी का फुल फॉर्म अभी देख लो, देख लिया? ओके। तो ये एसएनपी, ये सोडियम नाइट्रोक्साइड के सुना सुना सा लग रहा है, कुछ खास था इसमें। मृत्युंजय आपसे बोल रहे कुछ खास था इसमें, क्या खास था? एनओ पे चार्ज क्या था? +1। तो आपको याद है तो क्या मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? फॉर्मूला, मैं बुरा नहीं मानता, फॉर्मूला बता सकते हैं? फॉर्मूला पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला स्टार्ट में करता हूँ। Na2 Fe, बिल्कुल सही है, Fe। उसके बाद H2 लिखूं या Cn लिखूं? Cn। वो H2 वाला कौन सा था? H2 वाला तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स था, कुछ कुछ याद हो तो, ठीक है। तो ये है SNP सॉल्यूशन, और इन बासों का जो कलर होता है वो कलर होता है रेड सॉल्यूशन। देखो भाई, आपने ये लिखा चलेगा, यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो आप गुस्सा तो नहीं होगे? आप गुस्सा तो नहीं होगे यदि इसको मैं ऐसा लिखता हूं तो? वो लिख लो, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी ना। अच्छा, गुस्सा नहीं होगी तो बहुत ही खुशी की बात है भाई। अब यहाँ पर आप ऐड करो सल्फाइड सॉल्यूशन। देखो दद्दा, ये लिखा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ये कब आएगा? सल्फाइड सॉल्यूशन फॉर्म में कब आएगा? जब ये सॉल्ट होगा, लाइक Na2S सॉल्ट है, सोल्यूबल है, K2S सोल्यूबल है, लाइक अमोनियम सल्फाइड सोल्यूबल, उस फॉर्मेट में सल्फाइड लेने का जहां पे सोल्यूबल ले लिया। अब इसमें जैसे आपने कहा कि सर यहाँ पे जो खास बात थी, यहाँ पे +1 था और आयरन पे +2 था, ये खास बात थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे यहाँ पे क्या होने वाला है। आपको यहाँ मिलने वाला है पर्पल कलरेशन, कलर चेंज होने वाला है, पर्पल कलरेशन। ऑफ, भयानक सा, भयानक मतलब कुछ इस तरह से, FeCN का होल 5 NOS 4 माइनस। बताओ आयरन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? बताओ उसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है आयरन का? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा +2, क्योंकि पहले भी +2 था, बिकॉज पहले भी +2 था। से ऐसा है तो डब्बे पे चार्ज -2 था, मैं डब्बे पे चार्ज -4 हो गया, कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो अलग है। कुछ क्या अलग है? बात NOS पे चार्ज -1 है। यहाँ पे जब कहानी ना, वो कहानी ये है कि इथे रियल में रिएक्शन की किसने? इस NO+ ने इस सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके ये NS- नाम का एक स्पेशीज का फॉर्मेशन किया। मेन रिएक्शन ये थी। और NOS- मुझे क्यों लगता है, मैं आपको फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड में पढ़ा चुका, एम्बी डेंटेड लिगेंड में पढ़ा चुका, एम्बी डेंटेड लिगेंड में पढ़ा चुके हैं। NOS- बोला था नॉट इन सिलेबस, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस पे चार्ज हो तो वो चार्ज इंपॉर्टेंट है, इतना बोला था। इसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर तीनों ही लॉन्ग पे डोनेट कर सकता है, बट एट ए टाइम को एक ही लॉन्ग पे शेयर करेगा। देखो भाई बात क्या, ध्यान सुनो। जो पहले कॉम्प्लेक्स में NO+ जो हुआ करता था वो पॉजिटिव लिगेंड था, और पॉजिटिव लिगेंड यदि है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, बिकॉज एक तो लिगेंड है वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो भाई सेंट्रल में क्या इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा था, बिकॉज ये पॉजिटिव लिगेंड था, इलेक्ट्रॉन खींचेगा सेंट्रल एटम से। लेकिन लेकिन जैसे NOS- बना, NOS- बनते ही अब ये एक नेगेटिव लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, खूब इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रोलम को, तो यदि खूब इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रोलम को तो सेंट्रोलम खुश होगा एंड बोलेगा अब मैं मोर स्टेबल हूं, अब मैं मोर स्टेबल हूं। प्रियांश अग्रवाल, आपके क्वेश्चन आंसर ये रहा। तो हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए
इस तरह से कुछ रिएक्शन हुई, और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ही कर सकता है, और कोई भी एसिडिक आर्टिकल इसके साथ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्या बातें क्लियर है? प्रियांश अग्रवाल, क्या आपको क्वेश्चन का जो था डाउट वो क्लियर है? यस। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, कुछ लोग जिद्दी होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा बात है। अपन ऐसा सोचे, सर क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्या H2S के साथ ऑब्जर्वेशन दे सकता है? यदि यहाँ पे H2S होता, आपने बोला सॉल्ट, H2S होता तो क्या मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलता? सोच। आंसर नो। अब मैं कह रहा हूं भाई, यहाँ पे ना आप H2S लो, H2S, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता? If H2S gas pass through aqueous solution, then क्या ऑब्जर्वेशन मिलता? क्वेश्चन दे रहा हूं, कारण बहुत सिंपल है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिलने वाला था, नो ऑब्जर्वेशन। पूछो काहे? काहे? एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, पूछो काहे? क्योंकि जो H2S है, क्या H2S सॉल्ट है? तो लो भाई सॉल्ट है, लो भाई सल्फाइड ले लो, सल्फाइड ले लो, सल्फाइड बहुत बेटर है, सल्फाइड ले लो, सल्फाइड ले लो। ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, पानी में डाला कोवलेंट कंपाउंड इतना इजीली ब्रेक नहीं होते। दूसरी कहानी, ये कौन है? ये वीक एसिड, इतना इजीली H+ डोनेट नहीं करते, इतना इजीली H+ डोनेट नहीं करते। इसका मतलब कि यहाँ पर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड की है, तो भाई यहाँ पे टेस्ट कहाँ से परफॉर्म होगा? टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर एक अमाउंट ऑफ सल्फाइड चाहिए जो कि इससे अभिक्रिया कर सके। उतना अमाउंट ऑफ सल्फाइड है ही नहीं, तो मैं रिएक्ट कहाँ से करूं? बिकॉज यहाँ पर जो सल्फाइड सोल्यूशन बहुत था, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। आपने सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन लेता, पानी में सोल्यूट बताइए, लो बाय सल्फाइड लो, जाओ रिएक्शन करो। H2S ऐसे दे देगा, ले भाई जाओ सल्फाइड, जाओ रिएक्शन करो, जाओ। अरे बोलो, तो बोल सकता हूँ here concentration of sulfate is very less and it is not sufficient to give observation with SNP solution. हाँ या ना? हाँ या ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक राठौर। नोट किया अपने नोट को, आप नोट को नोट करें। इज नोटेड और नोट, क्या आपने नोट को नोट किया? नोटेड, वेरी गुड, ठीक है सर। अब बताओ इसके बाद में क्या पढ़ाने वाला हूँ? प्रियांश अग्रवाल बोल रहे हैं सर वीडियो नॉट विजिबल। स्टूडेंट्स क्या आपको वीडियो विजिबल है? नहीं है, कुछ को है। और जब वीडियो विजिबल नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? रिफ्रेश करें, तो रिफ्रेश करें। चलो मैं भी कर लेता हूँ, बस खुश, मैं भी कर लेता हूँ। भाई बात ये है, बात ये है, अब बताओ इसके बाद में क्या पढ़ाने वाला हूँ? इसके बाद क्या पढ़ाने वाला हूँ? तो उसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ, सब लोग गलत है। मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ नोट का पॉइंट नंबर 2। मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा नोट का पॉइंट नंबर 2। यदि नोट का पॉइंट नंबर 1 हुआ है तो मैं नेक्स्ट क्या पढ़ाऊंगा? यदि नोट का पॉइंट नंबर 1 हुआ तो नेक्स्ट इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा? नोट का पॉइंट नंबर 2। इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो बोलते हैं जिद्दी होते हैं, नॉट ढीठ, जिद्दी होते हैं। वो बोलते हैं कि सब कुछ भी करो, वर्ड सुनना, कुछ भी करो, बस H2S की रिएक्शन कराओ इससे। हम चाहते हैं कि H2S के साथ रिएक्शन करें, आपको उसको चाहे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े करो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यस है। रोहित मीना, आग लगाना बस एक लोता ऑप्शन नहीं, क्या आग लगा ऐसा सब हो गया। हम बोलते हैं कि दिल जिद्दी है तो बस जिद्दी है, जिद है, करना है।
अंकित खाटू ने परफेक्ट बोला। सब प्रॉब्लम है कितने है, प्रॉब्लम है सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मुझे रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करनी होगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो ओवरडाइन इफेक्ट आप कुछ कुछ वो बोल रहे थे, कुछ पता नहीं बोलते बोल रहे थे ओवरडाइन इफेक्ट कुछ बोल रहे थे। बताओ किस तरह से मैं सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं। तो पीएच अग्रवाल बोल रहे हैं सर आप बेसिक मीडियम ले लो। बेसिक मीडियम में जो बेस होता है वो से रिएक्ट कर जाएगा, और बेस यदि से रिएक्ट कर गया तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उस कारण से इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और क्या अब ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, यस। तो याद रखियो कि जब एक्वा सॉल्यूशन के साथ H2S ली है तो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बट इन बेसिक मीडियम और इन एल्काइन मीडियम आपको ऑब्जर्वेशन मिलना शुरू होगा। और ड्यू टू कॉमन इफेक्ट बोलो, चाहे आप वो क्या बोलते हैं इसको, वो ऑड एंड इफेक्ट बोलो, जो बोलो, बट आएगा। तो आपके पास में मैक्सिमम 2 मिनट्स है नोट करने के लिए, नोट करना शुरू करें। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कब क्या होने वाला है, आप बस आपको नोट करने का, आपका टाइम शुरू होगा अब। नोट करें स्टूडेंट्स, नोट करें। नोट किया, 1 मिनट दिया, 1 मिनट दिया। राइटिंग बहुत गंदी है, झेल लेना, झेल लेना। बस अब तो कुछ दिनों की बात है, 5-7 दिन की बात है, बस 5-7 दिन और झेलना, बस खत्म। 1 वीक की बात है, 5-10 दिन की बात है, बस 10-15 दिन की हो गई, 2 वीक की बात है बस। उसके बाद आपको ये गंदी राइटिंग नहीं झेलनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन में ये कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको सल्फेट का 4th टेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है आयोडीन एजाइड टेस्ट। आयोडीन एजाइड टेस्ट नंबर डालो, नंबर 4 आयोडीन एजाइड टेस्ट, लेस इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड जे एडवांस। आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, लेस इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड जे एडवांस। आगे बढ़े, पर्पल कलरेशन ऑफ ये एपी, वही, अरे ये वाला पर्पल कलरेशन, ये वाला जो मैंने बनाया था, ये वाला। तो हेडिंग डाला मैंने आयोडीन एजाइड टेस्ट। आयोडीन एजाइड टेस्ट में व्हाट इज एजाइड आप जानते हो, N3- इज नोन एज एजाइड, क्या आप जानते हो, ठीक है। इन बस वो कलर होता है कलरलेस सॉल्यूशन, और KI3 इसका कलर होता है डार्क ब्राउन सॉल्यूशन, डार्क ब्राउन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अपनी स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाइए। यदि मान लो मैं इन दोनों पकड़ के जोड़ देता हूँ, ले भाई दोनों को ऐड कर दिया, मतलब N3- एजाइड सॉल्यूशन प्लस पॉलीहाइलाइड सॉल्यूशन, पॉलीहाइड्राइड सॉल्यूशन को पकड़ के जोड़ दिया। बताओ इस सॉल्यूशन का कलर क्या, इस सॉल्यूशन का कलर क्या। मिलन कुमार यहाँ पर अभी ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो इसका सॉल्यूशन कलर होगा डिपेंड्स ऑन, यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डार्क ब्राउन, यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो लाइट ब्राउन। इनमें से कोई भी एक कलर होने वाला है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर्ड सॉल्यूशन। इस कलर्ड सॉल्यूशन में किसी को डाउट हो तो पुट अप कर लो, इसका सॉल्यूशन कलर्ड होगा।
इसमें किसी को डाउट है? नहीं। यदि मैं इन दोनों सॉल्यूशन को उठा के मैं मिला देता हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन मैं यही काम इन प्रेजेंस ऑफ कुछ कुछ करूं, आप लोग साथ साथ में लिखते रहिए, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ सल्फाइड सॉल्यूशन और जिंक सल्फाइड, आप सॉलिड स्टेट में ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, और कैडमियम सल्फाइड। कुल मिला के आपको सल्फाइड लेना है आइदर इन सॉलिड और लिक्विड गैस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड और लिक्विड जो भी है। आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे? आपको यहाँ मिलेगा कलरलेस गैस प्लस कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, रिएक्शंस क्या थी क्या नहीं थी, मैं आपको रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ। रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार थी कि जब एजाइड ने पॉलीआयोडाइड से रिएक्ट करके इसने प्रोड्यूस किया था कलरलेस गैस N2 प्लस कलरलेस सॉल्यूशन मतलब I-। यहाँ पे क्या मुझे बता सकते हो कि सल्फाइड क्या कर रहा है? यहाँ पर सल्फाइड क्या कर रहा है, बस मुझे ये बताओ। देखो थोड़ा भी एज ए एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। रेहान जैन अभी तक यहाँ अटके हुए। रेहान जैन बोल रहे हैं सर बताओ यहाँ पे लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन। रेहान जैन डिपेंड्स ऑन कौन किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग लाइक लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन। तो मुझे नहीं पता है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी, तो मैं तो बोलता हूँ कलर्ड सोल्यूशन है, एनी डाउट आगे जाके कलरलेस रहेगा। एक पहला पॉइंट। नंबर 2, कुछ लोगों को डाउट ये है कि सर व्हाट इज Cl, Cl का मतलब क्या है? इनको लग रहा क्लोरीन है, इनको लग रहा Cl मींस क्लोरीन है। क्या मैं Cl बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत बार, फिर भी आज ये अचानक से इनका ना जगते हैं, नींद से खुलते हैं एंड पूछते हैं व्हाट इज Cl। मजा आया, मजा आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि सल्फाइड एक्ट्स एज कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड, ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है ये। और आप यहाँ पे सल्फाइड की जगह आप और कुछ भी ला सकते हो, लाइक थायोसल्फेट, थायोसाइनेट भी आप ला सकते हो आप। तो ये ऑब्जर्वेशन आयोडीन एजाइड और सिर्फ सल्फाइड नहीं और भी ये ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। कौन कौन ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं? थायोसल्फेट एंड थायोसाइनेट, ये भी ऑब्जर्वेशन देते हैं। नोट किया? दामिनी आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका एक ही सॉल्यूशन हुआ, रिफ्रेश करें। कौन सा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दामिनी मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी रिफ्रेश कर चुका हूँ। मुझे वापस कर लेता हूँ। अब ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट नंबर 5 आप हेडिंग डालो, नंबर 5। क्या हम आगे बढ़े? और मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट अगेन ये एक बार क्वेश्चन आया था इन 2002 या 2001, बहुत पहले आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं आप खुद सोच लो, खुद सोचो। पिछले 20 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया, ओके। इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप खुद सोचें। बहुत ही गंदा सा कॉम्प्लेक्स बनने वाला, बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बनने वाला, चुपचाप नोट करते रहो, पूछना मत क्या हुआ, बहुत ही गंदा है।
बात है कि यहाँ पे आप एक कंपाउंड लेंगे NH2 और NMe2 ऐसे इसके दो मॉलिक्यूल लेने वाले हैं, दो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक और मॉलिक्यूल मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। ऐसे दो मॉलिक्यूल आप लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3 सॉल्यूशन। NH2 Me2 NMe2 दो मॉलिक्यूल मैंने इसके लिए सल्फाइड सॉल्यूशन लिया इन प्रेजेंस ऑफ FeC+3 सॉल्यूशन। जिनको पकड़ के मिलाते हैं, तो बस इनको पकड़ के मिला दो, बन गया कंपाउंड। तो पकड़ के मिलाओगे तो यहाँ से एक कुछ कुछ अमोनियम अमोनियम बाहर निकाल देना और बन जाएगा गंदा सा कंपाउंड जिसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। जैसे गंदा सा कंपाउंड बनेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाएंगे, अब इसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ से मैंने अमोनियम बाहर निकाला, अमोनियम। शायद आप थोड़ा बहुत समझ गए हैं मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। और Fe+3 रिड्यूस हो जाएगा इन Fe+2, इन Fe+2। और इससे ज्यादा गंदे कंपाउंड तो आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, आपको आदत सी है। इसलिए कि हमें आदत नहीं है ना इतने गंदे कंपाउंड पढ़ाने की, तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। सो द मिथाइलिन ब्लू, इट इज अनदर स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ सल्फाइड। तो यहाँ पे सल्फाइड कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। क्या हम आगे बढ़े? बहुत ही गंदा बना, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही गंदा बना मैंने। सो ओनली पॉइंट 4 वॉज नॉट स्पेसिफिक। मिलन कुमार, मैं ऐसा बोलता हूँ कि पॉइंट नंबर 3 and 5 आर ओनली स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये कंप्लीट हुआ। टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट, टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट, टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट, टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट। मतलब पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है? टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट में पहला काम क्या करना है? सोलिबिलिटी। तो लिखो नंबर 1 सोलिबिलिटी, नंबर 1 सोलिबिलिटी। नंबर 1 सोलिबिलिटी। क्या आपने लिखा? क्या आपने लिखा? ओके। तो यदि आप लैंग्वेज फॉर्म में समझ सकते हो तो बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिखा। ऑल alkali metal thiosulfate are soluble in water। नीचे क्या लिखा? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम thiosulfate are soluble in water while strontium and barium thiosulfate are insoluble in water because हमने पढ़ा था फजांस रूल। फजांस रूल में हमने पढ़ा था इनमें हम लोग हाइड्रेशन चेक करते हैं, हाइड्रेशन चेक किया जाता है, कुछ याद हो तो। और हाइड्रेशन ज्यादा इनका होता है और इनका हाइड्रेशन कम होने का ये लोग पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं या चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो तो आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, एज यू विश, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। दोनों फॉर्मेट जो पसंद डन। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं।
मैं इससे ही एक टेस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या टेस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ? यदि मैं मान लो कि थायोसल्फेट की रिएक्शन कराऊं विद कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, बताओ कौन पीपीटी देने वाला है? कौन पीपीटी देने वाला है? कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के साथ थायोसल्फेट में कौन पीपीटी देगा, कैल्शियम या बेरियम? बेरियम। तो शुरू हो जाओ, नेक्स्ट टेस्ट देखो, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 लिखें, टेस्ट विद कैल्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बताओ, जैसे आपने कहा कि सिर्फ पीपीटी शिपीटी ना देगा और ये पीपीटी देगा, ये देगा PaS2O3 का व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपने कहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। नंबर 3 जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, टेस्ट विद डायल्यूटेड सेल और डायरेक्ट एस्टोस्कोप। बताओ क्या मिलेगा? मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है, ये बात मैं जान रहा हूँ। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ये बात मैं जान रहा हूँ। बट मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग लिख सकते हैं, आपकी आदत खत्म हो गई है स्पीड में लिखने की। मैं चाहता हूँ उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ज्यादा थायोसल्फेट में सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर हुआ करता था, वो बॉन्ड वीक हुआ करता था और कुछ होता था। तो अकॉर्डिंग टू नंदिनी, रुचि का परफेक्ट आंसर। तो बाकी लोग तो आंसर दो। तो यस, आपको याद है वो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर टूटा करता था, बचता था सल्फाइड, और सल्फाइड एस्पेशल रेट करके प्रोड्यूस करता था SO2 प्लस H2O। क्या ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? क्या आप ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? इसकी येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आपको मिलेगी, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। क्या आप ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? पढ़ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, ये कंप्लीट हो गया। पूरा एक लेक्चर हमने इनके नाम किया था, याद होगा, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट के नाम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, हेडिंग डालो नंबर 4। बोलो, टेस्ट विथ reagents, टेस्ट विथ reagents, टेस्ट विथ reagents। देखो सर, बात, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बात थोड़ी सी पुरानी है। ये बात है कुछ reagents, 5 reagent की स्टोरी चलती है इसमें। तो कोई भी 5 reagent लो, 5 reagent में से कोई भी एक लो, उसकी यदि आप रिएक्शन कराओ विथ थायोसल्फेट, देन ये प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। और यदि जो व्हाइट पीपीटी मिला, यदि आप इसको आग लगा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पानी, आप लोग साथ साथ में लिखते रहो। सो मतलब एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड, एक्वा सस्पेंशन इज हीटेड। तो आपको यहाँ मिलेगा ब्लैक पीपीटी। पांचों के पांचों आपको ब्लैक पीपीटी देने वाले हैं। 5 का ऑब्जर्वेशन सेम, इसलिए मैं एक साथ लिखा रहा हूं। यदि आप यहां पे ऐड करते हो, ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ थायोसल्फेट सॉल्यूशन, थायोसल्फेट सॉल्यूशन, बताओ क्या होगा? आपने पहले हमें थायोसल्फेट और पीपीटी बनाया, फिर अब आप वहां पे थायोसल्फेट बहुत एक्सेस में ऐड करो, तो वहां पे क्या होगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। क्लियर सॉल्यूशन मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पांचों के पांचों सेम ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन। चलो तैयार है वो रीजेंट से मुलाकात करने के लिए? क्या आप उन रीजेंट से मुलाकात करना चाहेंगे?
जिनके बारे में इतनी सारी बातें की जा रही है। तो पहला रीजेंट है AgNO3। मतलब AgNO3 में यदि मैं सल्फाइड ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, रुद्र प्रताप सिंह, आपको सबसे लास्ट पेज में वो मिल जाएगा आंसर, Ag2S2O3, Ag2S2O3, Ag2S2O3। और Ag2S2O3 को जब आप हीट करोगे तो आपने कहा था आपको यहाँ पे मिलेगा Ag2S2O3, आप इसको जब हीट करोगे, आग लगाओगे, तो इथे यहाँ बनेगा पीपीटी, किसका, Ag2S का पीपीटी, Ag2S, और यहाँ से SO3 बाहर निकल जाएगा। आग लगाने के बाद में SO3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। यदि हम एक्सेस अमाउंट में पास करोगे तो यहाँ बनेगा कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स कौन सा रीजन कितने कोऑर्डिनेशन में बनाता है, ये बात आप जानते हो, उसको यूज करते हमें ये काम करने का है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो क्या मैंने सही बोला, क्या मैंने सही बोला? ठीक है। अब मैं ये भाई साहब का कलर क्या है मैं नहीं बताऊंगा, यहां पर क्या हुआ था कि ये बन गया, ये मैं नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पे आपने क्या ऐड किया कि जिससे ये बन गया, और इसका कलर क्या मैं नहीं जानता, इसका कलर क्या मैं नहीं जानता, ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल मैं नहीं जानता। ये जो जानता है वो सब ऊपर वाला जानता है, सब ऊपर वाला जानता है क्या हो रहा है, सब ऊपर वाला जानता है क्या होता है। अमितेश सिंह, इसमें से SO3 बाहर निकाल दो, SO3 बाहर निकाल के बचेगा सल्फाइड, सल्फाइड। किया आपने, लिखा। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं लाऊं यहाँ पे लेड, पीबी, लेड एसिटेट, तो आप क्या बनाओगे? यदि मैं नेक्स्ट लाऊं लेड एसिटेट, तो क्या आप लिख पाएंगे खुद से? लिखो मत, सिर्फ समझ लो क्या क्या होने वाला, बस खुद समझ लो। क्या एक आइडिया लग गया क्या क्या होने वाला है? एक आइडिया लगा, क्या आइडिया लगा, लगा? तो क्या आपका आइडिया, क्या आपका आइडिया ये था? तो ये था तो नोट करें, ये था तो नोट करें, फटाफट नोट करें। अरे वो आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या, वो सब कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, तो जो आपने सोचा वो सब कुछ आपको यहाँ पे सामने विजिबल होगा, आपके सामने। मैं बोल रहा हूँ भाई, ऊपर वाला सब जानता है। आप दिल में ये बात हमेशा जरूर सोच रहे, दिमाग में सोच रहे हमेशा, कितने नौटंकी करते हैं, कितने नौटंकी टीचर ना, सच में ना। अंकिता, एक्चुअली यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है एज ए मोनोडेंड्रेट लिगेंड, यहाँ बिहेव कर रहा है एज ए बाइडेंड्रेट लिगेंड, ऐसे बाइडेंड्रेट लिगेंड, ठीक है। यदि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होता, मर्क्यूरी Hg2+, Hg2+ होता, तो क्या मुझे आंसर सेम मिलता? ये Hg2+ होता, क्या मुझे आंसर सेम मिलता? तो वो सेम मिलता। तो नोट करें, तो नोट करें, तो नोट करें। आपको गुस्सा आ रहा होगा ना, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, आपने कॉपी पेस्ट करके लिखा पूरा पूरा, ये आप समझ पाओ तो साफ साफ लिखा हुआ है, फिर आपने कॉपी पेस्ट किया 100%। काश हमारे पास ये ऑप्शन होता, मजा आता। बट आपको तो क्या है, आपने तो कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, काम खत्म, लिखना तो हमें पड़ रहा है। तो यस, मिलन, या मिलन को मैंने बोला सर 5 दिन और, 5 दिन और मजे ले लो, तो उसके बाद जो ऑफलाइन खुल जाएगा तब, ठीक है। 5 दिन तो मजे ले लो, 5 दिन तो बहुत है, 5 दिन तो मजे लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यदि यहाँ पे मालूम है बिस्मथ+3 लूं, Bi+3 लूं, तो क्या आप समझ पाओगे थोड़ा बहुत? Bi+3 की रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर क्या ऐसे ही बनेगा या कुछ कुछ होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि Bi+3 की रिएक्शन कराऊं तो क्या हो सकता है, क्या आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा भी? तो थोड़ा भी समझ पा रहे हो तो आपके सामने ये रहा।
तो आपके सामने ये रहा। सही, इतने दिन मजे ले लिया आपने, थोड़े दिन और सही। ठीक है भाई, थोड़े दिन और सही। ठीक है। ओके जी, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि ये जो पैसा ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन, बस डार्क ब्राउन है नहीं, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है Bi2S3। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, जो है चुपचाप है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है यहाँ पे। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि क्या आप डार्क ब्राउन को ब्लैक मानोगे, बिकॉज आपने यहाँ पे ब्लैक लिखा है। क्या आप डार्क ब्राउन को ब्लैक मानोगे, हाँ या ना? हाँ मानोगे, मानोगे। अंकित खाटो बोलो नहीं मानोगे। और कोई जो नहीं मानने वाला, क्या आप डार्क ब्राउन को आप ब्लैक मानोगे, हाँ या ना? यस मानोगे, मानोगे, हाँ मानोगे। सब लोग डार्क ब्राउन को ब्लैक मान रहे हो, क्या सच में ऐसा होता है? डिपेंड्स। रुद्र प्रताप सिंह बोलते हैं डिपेंड्स। भाई आईआईटी ने एक क्वेश्चन पुटअप किया था, आईआईटी ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि साहब ऐसा करके कोई 6 सल्फाइड दिया था, 6 सल्फाइड, ओके 7 सल्फाइड दिया, सातों के सातों सल्फाइड जो पीपीटी, वो दो थे कंपाउंड्स, वो पीपीटीज थे। उसमें क्वेश्चन पुटअप किया था, इनमें से ब्लैक पीपीटी कौन है, कौन सा सल्फाइड ब्लैक पीपीटी है। ठीक है, 2014 में आया था। ओके, तो मेरे पास भी चेक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन वो है क्या, एक बार को सॉल्ट एंड शीट देखता हूँ। कब आया था वो? 2014 में आया था, इन जे एडवांस, जे एडवांस। क्वेश्चन 34 का आंसर दो ना एक बार। 34 का आंसर क्या आना चाहिए, बस मुझे ये बताओ, आप जानते नहीं हो जो भी है। इसमें पूछा था कि ब्लैक सल्फाइड पीपीटीज कौन है, तो यहाँ पे Bi2S3 दिया था। अब बता Bi2S3 का ब्लैक मानोगे नहीं मानोगे, हाँ या ना? जे एडवांस 2014 में ना। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना। तो जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर चेक करूं। तो जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 34, जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? 34 का आंसर क्या है? जे एडवांस ने Bi2S3 को क्या माना? दोनों माना भाई, जे जो तुम्हारी इच्छा हो। डार्क ब्राउन मानना, ब्लैक नहीं मानना, गुस्सा हो ब्लैक नहीं मानना, मत मानो। आंसर 6 डार्क ब्राउन। कुछ लोग बोलते हैं डार्क ब्राउन को मतलब टेंडिंग टू ब्लैक ना, तो ब्लैक मानो ना। ठीक है, आंसर 7। एनी डाउट? एनी डाउट? टेंशन नहीं खत्म। अब कोई बोलेगी नहीं सर मैं तो 4 लिखूंगा, तो भाई तू बोलेगा रहने दे भाई, तू रहने दे, मैं कर लूंगा। ठीक है, कहानी क्लियर है? सर ये बोनस होगा तब, तो बिल्कुल बोनस नहीं था भाई। जिसने आंसर 4 दिया उसको बोनस थोड़ी मिलेगा, जिसने आंसर 2 दिया उसको बोनस थोड़ी मिलेगा। जिसने आंसर 6 या 7 दिया उनको ही मार्क्स मिलने वाले थे, ना कि 1 2 3 4 5 या 8 वाले को नहीं मिलने वाला था कुछ भी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते। एक और ऐसा प्राणी है यहाँ पे, वो प्राणी है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट जो प्राणी है, वो कॉपर सल्फेट थायोसल्फेट से रिएक्शन करते हैं। ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन देते हैं वो, बट कैसे देते हैं? वो पहले स्टार्टिंग में नहीं देते, वो पहले देते हैं, ये पहले जाते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो भैया जहाँ पे कॉपर प्लस 2 ना, वो इनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगी, एंड दे विल प्रोड्यूस कॉपर प्लस 1 एंड सल्फेट। और जब थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो बनता है टेट्राथायोनेट। मुझे क्यों लगता है कि टाइट्रेशन में कोई चीज बढ़ा दी गई है। टाइट्रेशन नाम सुना होगा या रेडॉक्स चैप्टर में आपने शायद सुना होगा। थायोसल्फेट को जब ऑक्सीडाइज करता है देन इट विल प्रोड्यूस टेट्राथायोनेट। और ये जो कॉपर प्लस है ना, ये बोलते भी अब आने दो। ये भाई बोला था आने दो भाई, कौन आएगा? थायोसल्फेट आएगा, लो साहब पीपीटी बनाते हैं। कौन सा कलर का पीपीटी बनाना है? कौन सा कलर का पीपीटी बनाओ? व्हाइट बनाओ, अच्छा अच्छा चलो व्हाइट पीपीटी बनाते हैं साहब। लो साहब, कॉपर प्लस नहीं बनाता। कॉपर प्लस ने बोला भाई ना,
अपन इतना इजीली पीपीटी शिपीटी नहीं बनाएंगे। लो भाई, को जो बोलेगा सबके साथ पीपीटी थोड़ा बनाता रहूंगा मैं। अब क्या करना है, अभी कुछ भाई, अब क्या करना है, आग लगानी है। आग लगा दो, लो भाई। आग लगा के क्या बनाओ, C2S। कौन सा कलर बनाना भाई, ब्लैक कलर, लो ब्लैक कलर बनाओ। जो बोला करो, बट कॉपर प्लस के साथ मत बनाओ। बनाना कॉपर प्लस में बनेगा भाई, बैठा है कॉपर प्लस टू वो बनाएगा। पिटी शिपिटी जो करना है वो बनाएगा, नॉट कॉपर प्लस टू। उसको आप परेशान मत करो। एक्सेल सॉल्यूशन में डालना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना लो भाई। हम मना नहीं कर रहे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। बनाओ, खूब सारा बनाओ, कॉम्प्लेक्स बना लो। अब कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूँ। 654 वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 654 वाला कॉम्प्लेक्स, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना लो। खुश, खूब सारा कॉम्प्लेक्स बनाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉपर प्लस टू के साथ नहीं। प्रियांश अग्रवाल, ये था स्पेसिफिक था ना इसमें। अमित, ये सब हमें याद करना है? नहीं, आपको तो सिर्फ ये याद करना था, आपको सिर्फ ये याद करना था, बाकी याद थोड़ी करना है। हाँ, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो सब सेम ही है। और कॉपर प्लस टू डायरेक्टली अभिक्रिया ना करके वो पहले कॉपर प्लस में जाएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दिखाऊं कहीं, आप साइड में जहाँ पे छोटी सी जगह है वहां पे लिख लेना कि कॉपर प्लस टू को 3 लोग ऐसे हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं। ये 3 लोग कॉपर प्लस को रिड्यूस करके कॉपर प्लस में लेकर आते हैं। आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। टिक टिक 1, 3 काउंट करते मैं इसको रब कर दूंगा। नंबर 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, डिलीट। ओके सर, टेट्राथैनोड का सर एक बार से स्ट्रक्चर बता दो। हमने पढ़ा था इन क्लास 11th थायनिक एसिड में, बट एक बार वापस पढ़ा दो एक बार। तो लो साहब, एक बार वापस से टेट्राथैनिक का या थायनेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। थायोनिक सीरीज में आपको जानते तो यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, ऐसा कुछ वो सल्फर 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 चलता था, और टर्मिनल पे चीजें फिक्स हुआ करती थी, आपको याद हो? क्या अभी भी आवाज आ रही है? क्या अभी भी अलार्म साउंड आ रहा है या बीप साउंड आ रहा है? नो, ओके, गुड गुड। क्या आपने टेट्राथायोनाइड का फोटो देख लिया? अच्छा लगा? मैं 3 तक काउंट करूंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अब सब नोट कर लो, मैं रब नहीं करूंगा। मैं इसको रब नहीं करने वाला, ऐसे मजाक कर रहा था। मैं इसको रब नहीं करूंगा। मैं इसको रब नहीं करूंगा, सही से डिलीट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अभी आपने ना एक थोड़ा सा पहले कहा था, आपने टेट्राथायराइड ये सब कहाँ पढ़ा आपने? आपने कहाँ पढ़ा था ये कौन बोल रहे हैं? आकाश कुमार हामी में वो कौन सा, वो आयोडोफोम, वो टाइट्रेशन, आयोडीमेट्री, वो कुछ सब में पढ़ा था, पढ़ा था। तो क्यों ना हम लोग आगे वही पढ़ ले। नंबर 5, हेडिंग डालो, टेस्ट विद आयोडीन प्लस स्टार्च। आयोडीन हाइपो की तो दोस्त बहुत पुरानी है, ये बात जानते हो? ये तो बचपन के साथ ही हैं, ये तो बचपन के साथ ही हैं। और आयोडीन प्लस स्टार्च का कलर क्या होता है? होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन, ये तब जानते ही हो। जब पुराने साथी हैं तो ये भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है आयोडीन प्लस टेट्राथायोनाइड। बहुत पढ़ा है आपने तो, बहुत पढ़ा है टाइट्रेशन में, सब खूब दबा के पढ़ा है टाइट्रेशन तो। ये भाई कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। मृत्युंजय यहाँ बस बहुत कम पढ़ाऊंगा, बस बहुत कम। टोटल 7 ही पढ़ाने हैं, 5 हो गए बस। अब सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं। तो दूसरा टेस्ट तो बहुत ही घटिया है, बस खत्म। मिलन कुमार ऊपर से 5 ही रीजन थे, 5 रीजन कंप्लीट हुए। अगला टेस्ट है टेस्ट विद आयोडीन प्लस टास्क, और आयोडीन प्लस टास्क आपको समझ आज हो जाएगा।
अरे दो तो टेस्ट बचे हैं। वो तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। इतना कम? अरे मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, मैं ज्यादा। आपको लगता है मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ? आपको लगता है? नहीं, नहीं। हेडिंग डालो नंबर 6, specific test with FeCl3 solution. Specific test with FeCl3 solution. अभी तक मैंने आपको स्पेसिफिक टेस्ट नहीं पढ़ाया थायोसल्फेट का, अब मैं आपको थायोसल्फेट का स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। मोहम्मद अल्ताफ, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर है? व्हाट इज Cl सॉल्यूशन? मोहम्मद अल्ताफ, Cl, C.L. सॉल्यूशन मतलब क्लियर है? क्लियर है। और स्पेसिफिक टेस्ट विद FeCl3 सॉल्यूशन, ध्यान से देखो भाई। यदि मैं थायोसल्फेट या हाइपो जैसा आप लोग बोलते हो, उस हाइपो सॉल्यूशन में मैं ऐड करूं FeCl3 सॉल्यूशन, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, FeCl3 सॉल्यूशन, then it will produce violet coloration. But on standing, on standing, ये होगा लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। यदि थायोसल्फेट सॉल्यूशन में आपको FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करना है, आप बोलेंगे सर FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करना, बट डायरेक्ट ऐड ना करके मैं बाद में ऐड करना चाहता हूँ। लो भाई, बाद में ऐड कर लो। तो पहले क्या ऐड करना चाहते हो? सर पहले क्या ऐड करना चाहते हो वो बता दो फिर। मैं पहले ऐड करना चाहता हूँ पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन, KCN सॉल्यूशन। तो आपको यहां मिलेगा ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? ब्लड रेड कलरेशन। खौफनाक कलर आपके सामने आने वाले। खूनी लाल। कुछ बोलूं? कुछ बोलूं? चारों तरफ ब्लड। मैं कुछ बोलूं? ये आपने नोट किया तो? आनंद, आनंद, इसके लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मैं तभी पूछ रहा हूं, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। हाँ ओके, सुनो। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, वो है ऑन स्टैंडिंग। ऑन स्टैंडिंग, इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब भाई चुपचाप खड़े हुए, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे आपको नहीं टेस्ट परफॉर्म करने का। आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, आपको बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पर रहना है। कि वो होते हैं ना, वो जब परेड होती है तो परेड में बोलते हैं ना, वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन स्टैंडिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट में आप जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं वो रिएक्शंस कर रहे हैं, और पकड़ के आप इसको यहाँ पे चुपचाप एक पर्टिकुलर स्टैंड पे रख दो, उसको पर्टिकुलर स्टैंड पे रख दो। अब चाहो तो आप आराम से घूम के आओ, चाहो तो आप बैठ जाओ, चाहे आप लेट जाओ, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं। आप कुछ भी कर लो, बट इसको टच ना करें, ये स्टेबल रहना चाहिए, इज नॉन एज ऑन स्टैंडिंग। ये एक टर्मिनोलॉजी है सॉल्ट की। क्लियर है? ऐसा नहीं कि भाई आप टेस्ट ट्यूब लिया और ऐसा करने लग गए, आग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब नहीं करने का, ये सब नहीं करने का। ऐसा मतलब शेक नहीं करने का, आग नहीं लगाने का, ऐसा कुछ नहीं करने का, चुपचाप सेंटर रख दो, इज नॉन एज ऑन स्टैंडिंग। मतलब इसका मतलब बोलूं तो कुछ समय पश्चात। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। सर यहाँ पे आपने कुछ लिखा नहीं है, आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो लिखा नहीं तो क्यों नहीं लिखा? ध्यान सुनो। यहाँ पे ना थायोसल्फेट के पास स्ट्रक्चर आता है, सर आपने पढ़ा था थायोसल्फेट, वो सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर वो डबल बॉन्ड हो, O-, O-, आपने पढ़ा था।
और जब आपने वो पढ़ाया था, जब आपने पढ़ाया था वो, तो वो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर वो थोड़ा वो था, बॉन्ड वीक था, याद हो तो। और जब बॉन्ड वीक था तो बॉन्ड टूटा था वो, और जब बॉन्ड टूटा तो वहां से सल्फर बाहर निकला। कुछ याद है वो ये तोड़ तोड़ के ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता था, कुछ याद हो तो, बचपन वाली कहानी कुछ याद हो तो, याद है? तो ये सल्फर इस सी एन माइनस से चिपक कर ये प्रोड्यूस कर देगा SCN-। आप चाहो तो यहाँ पे पोटेशियम लगा लो, मेनू कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लो, मेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अलार्म क्या आ रही है? आ रही है। अलार्म का साउंड बजेगा तो बजेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अब है ना, रिएक्शंस किस तरह से है? रिएक्शंस यदि मैं कुछ इस तरह से लेके जाऊं, मैं इस पूरे पाथ को मैं ए बता रहा हूं, इस पूरे पाथ को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। हुआ ये कि पहले ये दोनों मिलके इसने बनाया कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। कुछ देर बाद क्या होगा, वहां पर होगा रिडॉक्स रिएक्शन। Fe+3 थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करके टेट्राथायोनाइट में कन्वर्ट कर देगा और खुद जाएगा इन Fe+2, खुद जाएगा Fe+2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आप लोग नोट करें। वो क्या पाथ था, ए पाथ ये रहा, कि ये दोनों मिलके पहले इन्होंने प्रोड्यूस किया एक कॉम्प्लेक्स विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया इन टेट्राथायोनाइड और Fe+3 रिड्यूस हो गया इन Fe+2, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। आप जो आज आपको फ्लो डायग्राम वाला क्वेश्चन मिलेगा उसको प्रॉपर्ली रीड करना, बिकॉज फ्लो डायग्राम आपको ये भी मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये जो बी पाथ है, बी पाथ में रिएक्शन किस तरह से हुई, कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई इन बी पाथ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से सल्फाइड बाहर निकल के इससे चिपक जाएगा, ये बनेगा SCN-। तो SCN-, ये Fe+ के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस करेगा FeSN का होल फेस, ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। प्रियांश अग्रवाल, जब डायट ऐसा करते हैं तो डायट आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन सोल्यूशन मिल जाता है, आपको वहाँ पे वायलेट सोल्यूशन मिलता नहीं यदि आप उसको चुपचाप नहीं रखते तो। आगे बढ़े। ओके, लास्ट टेस्ट, टेस्ट नंबर 7, जो कि महा घटिया महा बकवास है। वो टेस्ट है स्पेसिफिक टेस्ट विद निकल ईएन का होल थ्रेस NO3 होल थ्रेस सॉल्यूशन, मतलब घटिया कॉम्प्लेक्स। तो टेस्ट विथ निकल ईएन का होल थ्रेस NO3 का होल थ्रेस सॉल्यूशन, इसके रिएक्शन आप थायोसल्फेट के साथ कराओगे तो सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन को तो आपको आंसर मिल जाएगा। आयन एक्सचेंज रिएक्शन कर दो, अब यहाँ पीपीटी मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ, ऐसा घटिया कॉम्प्लेक्स आप पहली बार सॉल्ट में देखोगे और लास्ट बार सॉल्ट में देखोगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको और कभी विजिबल नहीं होगा।
क्या आपसे मैं एक बात शेयर कर सकता हूँ? क्या आप लोगों से एक बात मैं शेयर कर सकता हूँ? यस, all thiosulfate PPTs are white in color except this one. All thiosulfate PPTs are white in color except this one. All thiosulfate PPTs are white in color except this one. और भाई मैंने आज तक के इतिहास में ये वाला टेस्ट जेमेन जेडवांस पाते हुए नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा आज तक। अब बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है, खुद सोचो, खुद समझो। और यहां पे थायोसल्फेट का टेस्ट कंप्लीट हुआ, यहां पर थायोसल्फेट का टेस्ट कंप्लीट हुआ। मिलन कुमार नहीं, इरिवर्सिबल। क्या आपने नोट किया? क्या आपने नोट किया? किया? तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, क्या आप सॉल्व कर लेंगे? कर लेंगे? ओके। आज का होमवर्क रेस नंबर 32, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कल सेंड कर चुका हूँ, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कल सेंड कर चुका हूँ। श्रीनाथ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो याद करना है। श्रीनाथ, हो सकता है आपको ना एलन के टेस्ट में आ जाए, फिर मेरे को मत बोलना, साहब ने तो बोला था सर। रेस नंबर 32 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। रेस नंबर 32 सॉल्व करने से पहले एक बार आप नोट्स जरूर पढ़ लेना। नोट्स पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट आना चाहिए। वो सॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही होता है जो आपको पढ़ना होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सॉल्ट में आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, आपको कोई भी बुक में कुछ नहीं मिलने वाला। जय संजय, रेस नंबर 32 इज बेस्ड ऑन आज का एज वेल एज प्रीवियस लेक्चर का, उन दोनों में बेस्ड है। ठीक है, आज हमने बहुत कम पढ़ा अक्षत। हाँ, आज बहुत कम पढ़ा, सिर्फ दो तो पढ़े। सल्फाइड होता है, सल्फेट, बस। हम कहाँ पढ़ते हैं ज्यादा? आपको लगता है हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं? इतना ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, बस बस। ओनली 19 पेजेस, तो अभी 19 खुला नहीं, ओनली 19 पेजेस। आप लोग हैंडआउट डाउनलोड करें, आप लोग हैंडआउट डाउनलोड करें। और याद हो तो मैंने तो शायद एक वीक पहले बंद कर दिया था, आपको याद हो तो। अपना ऐसा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता नहीं, टाइम से पहले मैं वो कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? इतना कम पढ़ाता हूँ, हर दिन इतना कम पढ़ाता हूँ, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विथ डिस्कशन, विथ डिस्कशन। और क्या चाहिए आपको लाइफ में? तो जी, होमवर्क देखो कितना कम होमवर्क देता हूँ मैं आपको, एक रेस होमवर्क, बस खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत हो गया, तो बहुत नोटिंग करते हो, बहुत नोटिंग करते हैं आप। थैंक यू।